अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये हमने सीरीज़ बेसिकली स्टार्ट की थी अहादीस की। ठीक है, एज अ सदका जारिया आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए सदका जारिया के तौर पर जो है वर्क करता रहे। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि जिसमें मैं आपको अहादीस जो है डेली बेसिस पे पढ़ के सुनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर थोड़ी सी आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो ये बहुत प्यारी अहादीस हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आप सल्लम ने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम कुछ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद भेजो। यानी कि जब कभी आपको अक्सर याद, आपको पता होगा बहुत सारे लोग ना चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो आप सल्लम पर दरूद भेजने से आपको वो चीज़ याद आ जाती है कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी है। इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत कीमती अहादीस हैं। तो सबको बताएं, सबको फॉरवर्ड करें। ठीक है, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा। जब तक ये हदीस फॉरवर्ड होती रहेंगी, जो जो ये हदीस सुनते रहेंगे, मुझे अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इसका अजर देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सल्लम की हदीस को आगे फॉरवर्ड करने का ही सवाब है। ठीक है, उस पर अमल करने का, उसको फॉरवर्ड करने का सवाब है, क्योंकि हम वो उम्मत हैं जो कि सबसे बेहतरीन उम्मत है। और इसकी रीज़न ये है कि हम वो हैं जो कि सही काम की दावत देते हैं और गलत चीज़ों से रोकते हैं। ठीक है, और आप सल्लम की हदीस को फॉरवर्ड करने का मकसद यही है कि जो आप सल्लम के खूबसूरत फूल हैं, जो उनकी बहुत ही दानिश्ता बातें हैं, वो हमें आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं? अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा कि नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं? हमेशा जो है हम लोग नमाज में 2 सजदे अदा करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि क्यों हम 2 ही सजदे अदा करते हैं? तो एक्चुअली इसका जो जवाब था वो ये है कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया ना कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया, तो उसको मरदूद करार दे दिया और जन्नत से निकाल दिया। तो इब्लीस की ये हालत देख के फ़रिश्तों ने सजदा अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें अपना हुक्म बजा लाने की और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। वो जो 2 सजदे हैं आज तक नमाज में अदा किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो सजदा हुक्म है और दूसरा सजदा शुक्र है। एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? देखिए, अक्सर लोगों को होता है कि पता नहीं हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी पता नहीं नमाज़ कबूल हो भी रही है नहीं, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ को कबूल फरमाएंगे भी या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये फरमाया कि जब तुम्हारा दिल अगली नमाज़ पढ़ने का करे तो समझना कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आप सल्लम ने ये इस चीज़ का जो है आंसर हमें दिया। अगर तुम मुझको रद्द करोगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मुझको रद्द करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नज़र में रद्द कर दूँगा। तो इसीलिए इस मैसेज को आप फॉरवर्ड ज़रूर करिए। ठीक है, एज अ सदका जारिया। तो शैतान ने जब कहा ना कि ए रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को हमेशा बहकाता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त जलाल की और अपने आला मकाम की, जब तक वो मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूँगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इस्तग़फ़ार का जो है विर्द करते रहा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी आदत हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी उसे फॉलो कर सकें। जब भी वो चलते थे निगाह नीची रखते थे, सलाम में हमेशा पहल करते थे, मेहमान नवाजी ख़ुद करते थे, नफल नमाज छुप कर अदा करते थे और जो फ़र्ज़ इबादत है वो सबके सामने करते। बीमार की मिजाज पुरसी करते थे, जब खड़े होते थे और गुस्सा आया तो लेट जाते, मिसवाक करते, इशा से पहले कभी ना सोते, कभी खुल के ना हंसते, सिर्फ मुस्कुराते। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राहील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरी उम्मत को भी मौत की इतनी ही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पाँव दुनिया में होगा और एक जन्नत में। जो शख्स सोते वक्त 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसकी हर सांस के बदले नेकी लिखो।